बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुना आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। ओम शांति। 1700 एक छोटा सा बच्चा 12 साल का जो गांव में रहता है, इंग्लैंड के आसपास एक छोटे से गांव में, जिसका जन्म कैथोलिक परिवार में हुआ था। 1-2 वर्ष ही वो स्कूल गया होगा। बाद में सरकार की तरफ से कैथोलिक्स को स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने में बैन लग जाता है और ये बच्चा खुद ही घर पर पढ़ाई करता है। बाद में कभी किसी स्कूल में नहीं जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाता, खुद ही स्वयं घर पर किताब पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, क्लासिक लिटरेचर पढ़ता है और सबसे महान 18वीं शताब्दी का एक लेखक बनता है, एक कवि बनता है, एक विचारक, अलेक्जेंडर पोप। जब ये बच्चा 12 साल का था तब उसने एक कविता लिखी, मात्र 12 साल की आयु में। ओड ऑन सॉलिट्यूड, एकांत पर कविता, जो कि
इंग्लिश लिटरेचर की फाइनेस्ट पोएट्री में गिनी जाती है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. वो मनुष्य सुखी है जिसकी इच्छा और चिंता अपने थोड़े से पैतृक खेतों तक सीमित है, जो अपनी ही धरती पर अपनी ही हवा में सांस लेकर संतुष्ट है। Whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade in winter fire. जिसके पशु उसे दूध देते हैं, खेत उसे अन्न देते हैं, भेड़ उसे वस्त्र देते हैं, और जिसके पेड़ गर्मियों में छाया और सर्दियों में आग देते। Blessed who can unconcernedly find hours, days, years slide soft away. In health of body, peace of mind, quiet by day. धन्य है वो जो बिना चिंता के देख सके कि घंटे, दिन और वर्ष धीरे धीरे बहते जा रहे हैं। शरीर स्वस्थ है, मन शांत और दिन शांतपूर्ण। Sound sleep by night, study and ease together mixed, sweet recreation and innocence, which most does please with meditation. रात की गहरी नींद, पढ़ाई और विश्राम का संतुलन, सरल आनंद और वह निर्दोषता जो ध्यान के साथ मन को सबसे अधिक प्रसन्न करती है। Let me live unseen unknown. कवि कहता है, मुझे ऐसा जीवन जीने दो जो बिना दिखावे के है, बिना प्रसिद्धि के। Thus unlamented let me die. और ऐसी मृत्यु आए बिना शोर के, बिना विलाप के। Steal from the world and not a stone tell where I lie. और इस संसार से ऐसे चुपचाप चला जाऊं, कोई पत्थर भी ये ना बता सके कि मैं अब कहाँ विश्राम कर रहा हूं। Thus let me live unseen, unknown and unlamented, let me die. Steal from the world and not a stone tell where I lie. 12 साल का अलेक्जेंडर पोप घर पे बैठा है, खेतों में है, गांव में रहता है, स्कूल में जाना वर्जित है, बैन है, खुद ही घर पे पढ़ाई की, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया। छोटा सा बालक अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, कहता है मुझे और क्या चाहिए, ये खेत है, ये पशु है, ये गांव, ये घर। Let me live unseen, unknown, unlamented let me die, and steal from the world and not a stone know where I lie. किसी प्रसिद्धि की कामना नहीं, चुपचाप इस संसार में जीऊं शांतिपूर्वक और चुपचाप यहां से निकल जाऊं। साधना का आज का 15वां दिन, टीचर अर्थात संतुष्ट। टीचर अर्थात संतुष्टता की खान। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम संतुष्ट मणियों का प्रकाश चारों ओर फैलता है, तृप्त है, भरपूर है, कुछ नहीं चाहिए। यह भाव जो है उसमें तृप्त है। 4 सूत्र हम देखेंगे। सबसे पहला, सचेत भरपूरता, माइंडफुल अबेंडेंस। बाहर का कुछ भी मुझे भरता नहीं है, न यश न प्रसिद्धि,
न पैसा, न धन, न संपत्ति, न संबंध। इस संसार की हर चीज अपूर्ण है। मैं स्वयं में ही भरपूर हूं। यह अवेयरनेस अवेकंड एबेंडेंस, तृप्ति, भरपूरता, अनुभव भीतर। जब भीतर अभाव होता है तभी व्यक्ति बाहर वस्तुओं को, व्यक्तियों को, साधनों को ढूंढता है, बेचैन रहता है। दूसरा, स्वतंत्रता, भीतरी स्वतंत्रता। आत्मा किसी पर निर्भर नहीं, किसी के आने से, किसी के जाने से। भीतर हलचल नहीं होती। जब भीतर खालीपन होता है तब किसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति प्रभावित करती है। भीतर कटोरी भरी हुई है, घड़ा भरा हुआ है। द कप इज फुल। कोई आए, कोई ना आए, कोई रहे ना रहे, स्वतंत्रता है, किसी पर निर्भरता नहीं। तीसरा, नो कंपैरिजन। हर आत्मा की यात्रा अपनी है। किसके साथ तुलना करूं? हर राही यहां अकेला है और हर एक की यात्रा अकेले की है। उनका सेंटर बड़ा, हमारा सेंटर छोटा। उनका सेंटर शहर के बीच, हमारा आदिवासी क्षेत्र में। वहां ज्यादा सेवादारी है, यहां कम सेवादारी है। यहां ज्यादा सुविधा है, यहां कम सुविधा है। यहां ज्यादा स्टूडेंट, यहां कम स्टूडेंट। वहां कुमार ज्यादा, यहां कुमार कम। वहां कुमारी ज्यादा, यहां कुमारी कम। वहां माताएं ज्यादा, यहां माताएं कम। वहां सेवाधारी ज्यादा, यहां सेवाधारी कम। वहां पर वीआईपी ज्यादा, यहां वीआईपी कम। वहां डोनेशन ज्यादा, यहां डोनेशन कम। वहां रिच डोनर्स, यहां पर नो डोनर्स। वहां पर एजुकेटेड, यहां कम एजुकेटेड। वो एजुकेटेड, मैं कम एजुकेटेड। वहां क्लासेस ज्यादा, यहां क्लासेस कम। वहां वीआईपी विजिट ज्यादा, यहां वीआईपी विजिट कम। वहां इंटेलेक्चुअल, यहां भावना वाले, फिर उनका करे क्या? नो कंपैरिजन। हर सेवा केंद्र की यात्रा अपनी है। उनका खुद का, हमारा किराए का। उनका बड़ा, हमारा छोटा। उनका नया, हमारा पुराना। वहां ज्यादा विजिटर्स, यहां कम विजिटर्स। ये रोड पर हमारा एकदम अंदर। कंपैरिजन। हर टीचर की यात्रा अपनी है, हर आत्मा की यात्रा अपनी है, हर सेवा केंद्र की यात्रा अपनी है, हर रचना की यात्रा अपनी है, हर सेवा की यात्रा अपनी है। हर गीत की यात्रा अपनी है, हर कविता की यात्रा अपनी है, हर किताब की यात्रा अपनी है। हर एक का पुरुषार्थ अपना है, हर एक की कमियां अपनी है, हर एक की विशेषताएं अपनी है। सब अपनी यात्रा पर बढ़ रहे हैं। कैसा कंपैरिजन, कैसी तुलना? किससे तुलना?
असंतोष तुलना का परिणाम है और संतोष तुलना से मुक्ति की सुगंध। ये कंपैरिजन ही है जो सबसे ज्यादा दुखी करता है। पहले भी सुनाया था, एक व्यक्ति था गोलमटोल, जिसकी गहरी गहरी बड़ी बड़ी आंखें थी और जिसका एक ही शौक था घड़ियों का संग्रह करना। बड़ी घड़ी, छोटी घड़ी, दादा घड़ी, दादी घड़ी, कोयल घड़ी, डिजिटल घड़ी, एनालॉग घड़ी, वॉल घड़ी, रिस्ट घड़ी, घड़ियां ही घड़ियां, जहां देखो घड़ियां। दिन में घड़ियों के स्वप्न देखता था, रात में घड़ियों के विषय में ही सोचता था। दिन रात एक ही जुनून, अ सिंगल ऑब्सेशन, घड़ियां घड़ियां। और घड़ियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने एक संग्रहालय बनाया घड़ियों का। उस संग्रहालय में, कंपाउंड में कांटों की तार लगाई ताकि कोई चोरी ना कर सके। बड़ा सा ताला लगाया और रोज जाता, नई घड़ियां ढूंढता, पुरानी जगह पर जाता जहां से घड़ियां मिले, और रोज अपने उस स्थान पर जाता। पहले यहां वहां देखता, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर चुपचाप धीरे से ताला खोलता, फिर नई घड़ी अंदर रखता और चुपचाप आ जाता। पर हर बार जब जाता उसे एक आवाज सुनाई देती थी, एक फुसफुसाहट। वो आवाज उससे कहती थी, ए सुनो, वो लंदन का जो पीटर है उसकी घड़ी बड़ी है, और जो स्वीडन का जॉन है उसके पास एक दुर्लभ घड़ी है। और तुमने कितनी महंगी घड़ी ज्यादा पैसे देके क्यों खरीदी? और क्या तुम्हारा संग्रहालय सुरक्षित है? हर बार जब जाता तो यह आवाज सुनाई देती, और जब भी देखता है कौन है? कोई भी नहीं, केवल आवाज। एक बार उसे एक दुर्लभ घड़ी मिली और उस दुर्लभ घड़ी को अपने संग्रहालय में, अपने वेयर हाउस में रखने वो गया। जैसे ही दरवाजा खोला उसने, ताला खोला, दरवाजा खोला, देखा एक पतला सा आदमी अंदर है। वो चिल्लाया, चोर चोर। पर उस पतले से दुबले से आदमी ने उससे कहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हें घड़ी देने आया हूं। और उसने चुपचाप अपने हाथ में एक बड़ी सी घड़ी शेल्फ पर रखी। उसे थोड़ी सी संतुष्टता हुई कि यह घड़ी रख रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। और उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, तुमने मेरी आवाज तो सुनी ही होगी, मैं वही हूं जो रोज तुमसे बात करता हूं। वो जॉन, वो स्वीडन, वो पीटर, वो लंदन, वो सुरक्षित है या नहीं है कि आवाज मेरी ही तो आवाज थी? वो कहता है, हाँ तुम्हारी आवाज थी। तो तुम क्या करने आए हो? क्या चोरी करने आए हो? वो कहता है, मैं तुम्हारी घड़ी चोरी करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी संतुष्टता चोरी करने आया हूं। आई हैव नॉट कम टू स्टील योर क्लॉक, आई हैव कम टू स्टील योर कंटेंटमेंट। तो आंखें बंद करके देखेंगे वो कौन सा चोर है जो मेरी तृप्ति को और संतुष्टता को और सेटिस्फैक्शन को चुराता है। वो कौन सी आवाजें हैं, वो कौन सा कंपैरिजन है, तुलना है जो मैं करते रहता हूं। इसका कमरा बड़ा, हमारा छोटा, इसकी सैलरी ज्यादा, हमारी कम। सभी आंखें बंद करके अपने जीवन पर एक नजर दौड़ाएंगे। मेरे संतुष्टता के चोर कौन है? ओम शांति। अध्यात्म में अपनी कमियों को देखने मात्र से वो लुप्त होने लगती है। सच एनलाइटेंड अवेयरनेस के साथ जो देखा जाता है, जो मन में, चित्त में घाव है गहरे, उनको दृष्टि देनी है। हम दृष्टि नहीं देते, हम उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं।
संयुक्त हो जाते हैं और उसका स्वरूप बन के फिर दुखी होते हैं। जो कुछ है, जैसा कुछ है, केवल देखना। इसके पास ज्यादा प्रसिद्धि, हमारे पास कम प्रसिद्धि। इसके पास ज्यादा धन, ज्यादा साधन, बड़ा कमरा, बड़ा घर, हमारा कम, हमारा छोटा। यह अतृप्ति को और असंतोष को जन्म देता है। हर आत्मा को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए। जन जन की प्यास है हर आत्मा की, वो यहां पूरी हो रही है। जिसने लंबे समय से कुछ चाहा था वो उसे अपने आप मिला है, या फिर जिसने साधना की थी तब किया था। हो सकता है इस जन्म में नहीं, इसलिए देखा कि कुछ कुछ घर में ऐसे विलक्षण बालक, बच्चे जन्म लेते हैं जो बचपन से ही अध्यात्म में रुचि रखते हैं। इंडिगो चिल्ड्रन कहा जाता है उनको। प्रिकॉशियस, बहुत सुपर मेमोरी, सुपर हैंडराइटिंग, अध्यात्म में रुचि, एकाग्रता, धीर गंभीर। क्यों? जन्म जन्म की साधना के बाद ही आए हैं। और यदि हम सोचे कि हम ऐसे क्यों नहीं थे, हमारे माँ बाप ही खराब थे, उन्होंने हमें सिखाया क्यों नहीं, पढ़ाया क्यों नहीं, हिंदी मीडियम में डाला, अंग्रेजी में क्यों नहीं डाला, बड़े दुखी है। होम्योपैथी में क्यों डाला, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं ली, इससे भी दुखी है। थोड़े पैसे दे देने थे, क्या होता, पर नहीं। दोषारोपण है, माँ बाप को दोषी ठहराते हैं। कंपैरिजन, तुलना करते रहते हैं। ये तुलना विष है। कंपैरिजन इज पॉइजन, विष घोल देता है। जलन, आग, ईर्ष्या, ये आगे चले गए, हम वहीं रह गए, कोई कहीं नहीं गया। संतुष्टः सततम योगी, गीता में लिखा है योगी अर्थात जो नित्य संतुष्ट है, तृप्त है। और चौथा इनफनेस, इनफ है, जो मिला पर्याप्त है, पर्याप्तता। इसका अर्थ ये नहीं हम निष्क्रिय हो जाए और प्रयत्न न करे आगे बढ़ने का। इसका अर्थ है स्वीकार भाव। जो कुछ मुझे मिला है मैं उसमें खुश हूं, तृप्त हूं, संतुष्ट हूं और धन्यवाद। ये अस्वीकार्य का भाव ही दुख का कारण है। इनके बच्चे ज्ञान में चलते, हमारे नहीं चलते, कितना दुख है इससे। इनकी बेटी ब्रह्मा कुमारी बन गई, हमारी क्यों नहीं बनती? अतृप्ति है। हर एक का पाठ अपना अपना है, हर एक का भाग्य अपना अपना है। हर आत्मा वही करेगी जो उसे करना है। तो ये 4 सूत्र है। MINE, माइन अर्थात खान। M पहला अर्थात सचेत, तृप्ति, माइंडफुल, अबेंडेंस। मैं भरपूर हूं। प्रकृति के सानिध्य में जाओ और देखो प्रकृति कैसी भरपूर है, कोई कुछ नहीं मांगता, साक्षी है, स्थिर। इस तस्वीर को देखो, वो तस्वीर कैसी है? सुबह से लेकर रात तक क्या क्या देखती रहती है? कुछ इंटरफियरेंस करती है? मुरली क्लास चलती है, लोग आते हैं, कंस्ट्रक्शन करो, जो करना है करो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है उसको।
एक रस है क्योंकि तटस्थ है, तथा था साक्षी भाव में स्थित है, इंटरफियरेंस नहीं कर रही। हम सोचते हैं इसको सुधारूं, उसको सुधारूं, इसको ठीक करूं। किस किस को सुधारोगे? स्वयं ही असुधरे। किस किस को मिस करोगे? जो आएगा वो जाएगा। किसी एक शायर ने लिखा है, कब तक तेरे इश्क में आंसू बहाऊं, मेरे घर के मसले भी हजार है। तो सबसे पहला माइंडफुल एबेंडेंस, माइंडफुल कि मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। अगर मिल जाए तो उसे भी विश्व सेवा में प्रयोग किया जाएगा। इनर इंडिपेंडेंस, किसी पर निर्भरता नहीं है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जो आ रहा है किस लिए? जाने के लिए। मैं किसको पकड़ूं? जिसको पकड़ूंगा, हर पकड़ में दर्द समाया है, हर पकड़ एक दुख है। रिलीज। तीसरा, तुलना। क्या तुलना करें? किससे तुलना करें? मेरे जैसा मैं ही हूं, अद्वितीय, द ओनली, एकमात्र नमूना संसार का, एक अजीब सा सैंपल, एकमात्र पीस हूं। हो सकता है मार्केट का रिजेक्टेड पीस भी हूं, पर मैं फिर भी अपने आप में भरपूर हूं और खुश हूं, क्योंकि मार्ग ही ऐसा चुना है हमने, जो अलग सा मार्ग है, अलग थलग, सबसे अलग। इसलिए मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मार्केट में चलता कौन सा? जिसमें दिखावा है, सब है। और लास्ट, इनफनेस। फिर से इस कविता को पढ़ रहे हैं। 12 साल के इस बच्चे ने लिखी हुई कविता है। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स अबाउंड, कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड। वह मनुष्य सुखी है जिसकी इच्छा और चिंता अपने थोड़े से पैतृक खेतों तक सीमित है, जो अपनी ही धरती पर अपनी ही हवा में सांस देकर संतुष्ट है। उसे कुछ नहीं चाहिए। Blessed who can unconcernedly find hours, days and years glide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day. Sound sleep by night, study and ease together, mixed sweet recreation and innocence, which most does please with meditation, and let me live unseen unknown. और इस संसार में ऐसे जीने दो, unseen unknown, किसी को ना दिखूं, ना कोई मुझे जाने। Thus unlamented let me die. और जब मैं मरूं तो कोई शोर ना हो, कोई विलाप ना हो, किसी को पता भी ना हो। मृत्यु का बड़ा शोर होता है। वो कहता है, thus unlamented let me die and steal from the world and not a stone tell where I lie. एक पत्थर को भी ना पता चले मैं कहां चला गया। ऐसी इच्छा है। अननोन ही रहूं, अज्ञात ही रहूं, अज्ञात में ही सुख है। ओम शांति।